क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। आपको क्या दिया हुआ है भाई, कह रहे हैं एक बलून है, बलून क्या होता है, स्पेयर होता है, सिंपल सी बात है। बलून के वॉल्यूम में, मतलब स्पेयर के वॉल्यूम में एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लिखा हुआ है एक्स के सापेक्ष जो चेंज हो रहा है वो बताना है आपको। परिवर्तन जो हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में क्या परिवर्तन हो रहा है वो बताना है, क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है आपको, जो वॉल्यूम है उसका डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का जो स्पेयर होता है उसका क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर कितना, 3/2, बोलो 2x प्लस 1, ये आपको डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है स्क्वायर का, हमें वॉल्यूम तो निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम हमें एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, बी बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब मुझे आर तो पता नहीं, बट इन्होंने डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का अगर हाफ कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, आर मिल जाता है ना, रेडियस। तो इस डायमीटर का क्या कर दिया मैंने, आधा कर दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, रेडियस। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो हाफ मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1/2 से। अरे आया समझ में, ऐसे तो करते हैं हाफ, हाफ कर दिया हाफ। तो अब इसकी रेडियस ये आ गई, रखो इसमें वॉल्यूम में 4/3, पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले रेडियस रख लो इसके अंदर, उसके बाद डिफरेंशियल कर लेंगे। ठीक है, तो रखो पाई, क्योंकि अभी इसमें एक्स नहीं आ रहा ना, तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करोगे, वैल्यू रख लो, वैल्यू जैसे रखोगे एक्स आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो रखो वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, बोलो 3/4, 3/4, और इसकी पावर कितनी है 3, और 2x+1 और इसकी पावर भी 3। सही है इतना। अब ध्यान दो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, कितनी पावर बची अब, 2 पावर बची, 3 पावर थी ना, एक एक कट गई, तो 2 ही तो बची वही। और ये कितना है 2x+1 की पावर 3। इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, एक्स के, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करिए जरा डिफरेंशियल, क्या आएगा बताओ, dv/dx बराबर, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे आ गई पाई 3/4 और इसकी पावर 3, सॉरी 2। और इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है, तो पावर तो आगे आ जाएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा, एक कम हो गया, अभी पावर का वो अब अंदर वाले का होगा, 2x का 1 और कांस्टेंट का 0। सिंपल है इतना। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, dv/dx, ये कितना हो गया भाई अपना, ये है हमारा कितना हो गया 9 और 16, और ये भी तो है 3, इसी मल्टीप्लाई कर दो, चलो लिख देता हूं अभी, रुक जाओ। और ये 9 आ गया, ये पाई इंटू 3 इंटू कितना है 2x+1 स्क्वायर इंटू 2, यही तो बचा। ठीक है इतना, तो dv/dx कितना हुआ ये, 2 3 जा 6 और 9 6 जा, बोलो 54, पाई अपॉन में 16 और 2x+1 इसकी पावर 2। अब कोई पॉइंट दिया है उन्होंने, किस पॉइंट पे, x की वैल्यू दी है क्या, नहीं दे रखी, तो यही आंसर हो जाएगा। दे रखी जैसे हर बार देता है आपको कि इस पे वॉल्यूम निकालो जब x=1 है या 2 है, ऐसा तो दिया नहीं। वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और x क्या दे रखा है, यूनिट x की, कुछ है, कुछ नहीं है तो ऐसे रहने दो, फिर जब कुछ पता ही नहीं तो यही आंसर होगा। चेक करना यूनिट लगा रखी है, नहीं लगा रखी ना, तो ये आपका आंसर हो गया। यूनिट नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंपल। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हो गया, नेक्स्ट। मेरे
हो गया भाई। अगला 14 देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन काफी बड़ा है, इंपॉर्टेंट है ये वाला 14 वाला। पढ़ो इसको, 14 इंपॉर्टेंट। हेलो, हेलो, पढ़ लिया? क्या है बताओ। हेलो, 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 क्या है, पढ़ो कोई बच्चा। एक पाइप से सैंड मतलब रेत गिर रही है, ठीक है, ये कोई पाइप है सपोज करो, ठीक है, इस पाइप से क्या गिर रही है, रेत गिर रही है भाई। और किस हिसाब से जब रेत गिरेगी ना इसमें, तो नीचे क्या बना रही है, इस टाइप से वो बना रही है ना, वो बन जाता ही है। मिट्टी वगैरह गिरती है ट्रैक्टर से या कुछ, तो वो चट्टा सा नहीं बन जाता इस टाइप से, तो ये रेत गिर रही है इसमें से। और किस स्पीड से गिर रही है, मतलब कितनी गिर रही है, एक बार मतलब ऐसा लिखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है जब ये जितनी मतलब 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब रेत गिर रही है, समझ में आ रही है बात नहीं, ये गिर रही है, ठीक। फिर और जमीन पे क्या बना रही है, रेत जो गिर रही है वो जमीन पे शंकु बना रही है, तो ये शंकु बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। फिर इसकी जो ऊंचाई है शंकु की, हाइट मतलब ध्यान दो इधर, जो शंकु की ऊंचाई है, अगर सपोज करो जो इसकी रेडियस है, रेडियस हमें नहीं पता क्या है, हमने सपोज करो आर मान ली, तो ये कह रहे हैं इसकी जो हाइट होगी ना, वो आर का 1/6 होगी, छठा भाग 1/6, जैसे 1/3 होता है ऐसे 1/6 होगी, क्या हाइट आई बात समझ में, क्लियर है इतना। कुछ नहीं बोला, रेत गिर रही थी शंकु बना, उन्होंने बोला जो शंकु की हाइट उतनी है जितनी रेडियस का 1/6 है, समझ में आया, जैसे 1/4, तो हिंदी में क्या बोलेंगे 1/6 को, क्या बोला था हिंदी में अभी तुमने, छठा भाग है, सही है। छठा भाग का मतलब रेडियस का, जैसे पिज्जा स्लाइस होते हैं, स्लाइस पिज्जा के, पिज्जा पिज्जा देखा होगा आपने, ये 2 पीस हो गए, ये 3 पीस हो गए, ऐसे में इसके बहुत सारे, ऐसे 6 पीस कर दूंगा तो जो एक एक पीस होगा, छठा पीस, उसको 1/3 बोलेंगे ना होल का। पूरा पिज्जा एक है, उसका 1 पार्ट, जैसे 6 लोग हैं तो एक एक पीस देना है सबको, तो 1/6 हो जाएगा वो, एक पिज्जा का स्लाइस का 1/6, समझ में आता है ना, तो पूरे एक का 1/3, तो ये बात समझ में आता 1/6, यहां तक क्लियर है।
अब उन्होंने क्या पूछा है, तो पूछा क्या, मतलब इसकी ऊंचाई हमने बतानी है किस दर से बढ़ रही है। समझ में आ रही बन, मतलब डी एच अपॉन डी टी आपको बताना है। आया क्वेश्चन समझ में? ऊंचाई बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, जैसे जैसे मिट्टी गिरेगी वैसे वैसे ऊंचा होता जाएगा। तो कैसे बढ़ रही है, कितनी ऊंचाई टाइम के रेस्पेक्ट में, यहां से पता चल गया मुझे। सेकंड था यहाँ पे, तो मैं समझ गया टाइम के रेस्पेक्ट में जाए। तो डी एच अपॉन डी टी पता करना है हमें, ये सबसे मेन जरूरी है। जब तक ये नहीं पता होगा पता क्या करना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। नोट करो डायग्राम, ये तुम्हारी लैंग्वेज से बनाया है हमने, है ना, जो इन्होंने पढ़ा। 4 सेंटीमीटर भी तो बोला था तुमने कुछ, वो क्या है, ऊंचाई। अच्छा, मतलब कि 4 सेंटीमीटर वो है लास्ट में जो रखते हैं हम, जब डी एच अपॉन डी टी जब लास्ट में एच आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, हो गया भाई, अरे डायग्राम बन गया। अच्छा, ये कहते रखा वॉल्यूम ही तो था ये, तो क्या लिखेंगे इसको, डीवी अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है इतना? तो क्या क्या गिवन है हमें, गिवन क्या है भाई, गिवन डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, डी एच अपॉन डी टी, क्वेश्चन मार्क, कब, एट एच बराबर 4 सेंटीमीटर, जब एच, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात चल रही है वॉल्यूम की। देखो अब डायरेक्ट में एच एच से, जैसे एक क्वेश्चन और करा था हमने, डायरेक्ट रेडियस से तो कुछ ना मिलने वाला, ऐसी डायरेक्ट एच से तो कोई रिलेशन है नहीं हमारे पास। समझ में आ रही बात? तो एच से डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, वो तो समझ में नहीं आ रहा, बट हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता है। किसका, इसका कौन का बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच जो सिलेंडर का होता है वही होता है, बस 1/3 कर दो। समझ में आ रहा है ना? अब इसको किसके रेस्पेक्ट में कर दूं, टाइम के रेस्पेक्ट में, वेरी गुड। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। सही है यहां तक? चलिए, और इसको भी ध्यान रखना भाई, ये जो रिलेशन दे रखा है ना, आर एच बराबर आर अपॉन 6, इसको भी ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहां से अगर आर निकालूं तो आर कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा, 6 एच ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं आप डिफरेंशियल करूं तो मुझे यहां पे एच दिख रहा है क्या, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो पहले पूरी सारी जो भी टर्म है उसको किसमें कन्वर्ट कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप डिफरेंशियल, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो यहाँ एच होना चाहिए, तो उसका होगा डी एच अपॉन, ये तो निकालना डी एच अपॉन डी टी। अब ये तो एच है नहीं आप, तो इसको अगर कन्वर्ट कर सकते हो आप तो कर लो। रिलेशन हमें मिला था ना ये अभी, क्या था रिलेशन, एच बराबर आर अपॉन 2, आर अपॉन 6 सॉरी, एच बराबर आर अपॉन 6। तो यहां से वैल्यू निकालोगे एच की क्या आएगी, आर, आर की वैल्यू 6 एच आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यहां फिल कर दो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेना। मेरा कहना ये है, आया समझ में इतना? तो b बराबर 1/6 1/3 पाई, और r की वैल्यू क्या है, 6h का स्क्वायर, और h कितना हुआ ये, 1/3 पाई कितना हुआ, 36 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, काटो इसको, कितना है, b बराबर 12 पाई एच क्यूब, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। यहां से पता चला क्वेश्चन से, करो dv अपॉन dt, 12 पाई ऐसे आ गया, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच, एच चेंज हो रहा था ना, हाइट बढ़ती जाएगी तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो क्या करोगे, डी एच अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है इतना? वैल्यू इसकी रख दो, वैल्यू किसकी पता है हमें, ये निकालना है ना हमें, इसको तो निकालना है, तो इसकी वैल्यू पता नहीं होगी,
इसको नहीं चाहिए, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी 12, तो इसे यहाँ पे रख दो 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर और डी एच अपॉन डी टी। सही है इतना। अब ये तो 12 से 12 चला जाएगा ना, सिंपल डिवाइड में जाएगा तब भी कटेगा, मैंने नहीं काट दिया। कितना आया, डी एच अपॉन डी टी बराबर कितना बचा भाई, ये सारी वैल्यू डिवाइड में तो जाएगी इसकी, कितना आएगा 1 अपॉन बोलो 3 पाई एच स्क्वायर। एच किस पे चेक करना था, 4 पे, तो एच बराबर 4, कितना आया डी एच अपॉन डी टी 1 अपॉन 3 पाई, एच की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 16 और 16 तिया 48 पाई। क्या चल रहा है, हाइट किसमें दे रखी थी हमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और टाइम तुम्हें पता ही है सेकंड। आया समझ में। चलो फोटो खींच के आएगा कान नरिया। बड़ा तेज हो रहा है यार, तुमने उतार लिया। आई कैन नॉट फाइंड। हो गया, देखो अगला खत्म कर दो यार ये एक्सरसाइज, आज बहुत क्वेश्चन। अगला पढ़ो जल्दी। आंसर क्या आ रहा है इसका, देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15, और मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन सेम है। नई वाली बुक है, दियो जरा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 सेम है। एक करा रहा हूं, तीनों सारे हो जाएंगे, ठीक है। लो भैया ये तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है, कल नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हर्षमान वर्धमान। अरे तो यार अब तो करिए, ये अब तो करा देंगे। सुनाया है, पढ़ा सही से। चल यार अब करिए ये, और बता। 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18, ये भैया दोनों सेम है, इनको आप करेंगे ट्राई। सही है। 17 तो कोई भी बच्चा बच्चा कर देगा, क्यों कर देगा नहीं, 17। आर रेडियस दे रखी है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? सही है, वेरी गुड, वेल डन। लो सब हो गए इनके तो हाँ भाई, क्या दे रखा है इसमें, बोलना जरा ये क्वेश्चन में।
वो बोल दो क्या, सी एक्स है क्या, बराबर, जल्दी बोलो, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर, और बोलो प्लस 15 एक्स, ये है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन है भाई। तो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, पढ़ो। हम्म, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बतानी है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर होती है कॉस्ट वो बतानी है ना, लागत, लागत मूल्य बताना है। तो कैसे बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? क्यों भाई, कैलकुलेशन के लिए यार वो निकाल लो तवंजे वंजे अपने, बता दी जल्दी जल्दी। अरे फोन यार निकाल ले। मैंने देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है हमने सिंपल, तो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लागत मूल्य, अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो भी दिया होगा उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके लिए, एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, तो कर दो इसका डिफरेंशिएट, कितना आएगा 0.007, पावर आगे आ गई, और पावर में से एक कम हो जाएगा, ये आ गया। और इन्होंने चेक करना है, किस पे चेक करना है, वो अभी पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने, प्लस, फिर ये वाला करो, सॉरी माइनस है, माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, जीरो, खत्म। ये आ गया, किस पे चेक करना है, एट एक्स बराबर 17 पे चेक करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन करा है 16 भी 17 भी ऐसे ही है, डिफरेंशियल करना है, पॉइंट जो दिया वो रख देना है, बस इतना काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो करिए भाई जरा, कितना आएगा 0.007 इंटू 3 इंटू, रख दो 17 इंटू 17 माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15, कैलकुलेट करना जरा इसको, कितना आ रहा है ये 6.6069 माइनस 0.102 प्लस 15, हटाओ इसको, 5.967 माइनस, ये प्लस में है, प्लस में ही तो है, ये 6 है ना ये, और प्लस 15 ऐड करो, 20.967, ये आ गया आपका रुपी। समझ में आया, कॉस्ट आ गई आपकी निकल, सिंपल है। ऐसे ही 16 करना है, ऐसे ही 18 है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, सिंपल। 17 और देख लो इधर, खत्म हो जाएगा फिर आपका। 17 में क्या पूछा है, 17 में क्या पूछा है, हाँ पूछो, बताओ क्या क्या चेंज है, हो रहा है, क्या निकालना है, आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, हाँ, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष ही करना है, किसमें, क्षेत्रफल मतलब एरिया, कह रहे हैं एक ये क्या है, सर्कल, सर्कल, ये रेडियस आपको दी हुई है, जो सर्कल का एरिया है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, सिंपल है ये तो, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो एरिया भी चेंज होगा, तो वो चेंज बताना है एरिया में कितना चेंज हुआ है रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए यार बच्चे को, क्या होता है रेडियस का, पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशियल कर दो आर के रेस्पेक्ट में, डी अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 पाई इंटू 6, कितना हुआ 12 पाई, आंसर आ गया सेंटीमीटर। एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट, 12 पाई सेंटीमीटर, खत्म हो गया भैया आपका। चलो, बी तो है, मैंने भी तो सेकंड लिखा है बी। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, हाँ इसको ठीक कर लो, एरिया है ना बेटा, तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, करेक्ट कर लेना इसको।